अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेज़बान नजीबुल हसनैन और एक तवील अरसे के बाद पाकिस्तान की क्रिकेट देखकर बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है और ये एक बड़ी टाइमली परफॉर्मेंस है। पाकिस्तान टीम रिदम में आई है चैम्पियंस ट्रॉफी से पहले और हम ये चाहते थे कि पाकिस्तान टीम अच्छा खेले बड़ी टीमों के खिलाफ जब उनकी पूरी स्ट्रेंथ हो, यानी कि तमाम मेन प्लेयर्स खेल रहे हो। पाकिस्तान हमेशा जब इन टीमों के खिलाफ खेलता है तो बी और सी टीम होती है, इसमें हमारा कसूर नहीं होता, लेकिन फुल स्ट्रेंथ टीम अवेलेबल नहीं होती। इस बार जो हमने जनूबी अफ्रीका में कर दिखाया है, जनूबी अफ्रीका को उन्हीं के देश में वाइट वॉश शिकस्त दी है और क्या शानदार परफॉर्मेंस। साइम अयूब सीरीज़ के मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। इसी पर हम बात करेंगे। शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, बासित अली हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले शाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो और बहुत बहुत मुबारकबाद। खैर मुबारक, अल्लाह करे चैंपियंस ट्रॉफी परसों से शुरू हो जाए। टीम ज़बरदस्त फॉर्म में है। अभी एक ट्राई सीरीज़ मिलेगी, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका दोबारा आएंगे और वो फरवरी के फर्स्ट वीक में शुरू होगी। तो पाकिस्तान की तैयारियां ज़बरदस्त हैं। ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में 22 साल बाद हराना, जनूबी अफ्रीका को पहली दफ़ा वाइट वॉश कराना, टीम ऑन अ रोल। बिल्कुल ऐसा ही है। बासित अली साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। बासित भाई अस्सलाम वालेकुम। बासित भाई आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी आवाज़ आ रही है। बासित भाई, सीरीज़ हमने वाइट वॉश जीती है और हमारे यंगस्टर्स ने परफॉर्म किया है। दिस इज़ ऑलवेज अ गुड साइन जब आपके यंग खिलाड़ी, जब उनको मौका मिलता है वो उसको अवेल करें। कैसा देखते हैं? बिल्कुल सही बात कही नजीब आपने। पहले तो शायद भाई आप दोनों को वालेकुम सलाम, जीते रहिए। देखो, क्रिकेट जो खेल है वो है कॉन्फिडेंस का। यही ऑलमोस्ट 80% यही टीम थी और इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी। हम यहाँ पे एक नाम बोल रहे हैं जिसका नाम है आकिब जावेद। जी बिल्कुल। वो जैसे ही टीम में आया है या वो सिलेक्टर बना जा तो उसने एक चीज करी और वो कामयाब हुई। वहां से लड़कों का एतमाद भी आकिब से आया और कॉन्फिडेंस भी आया। कॉन्फिडेंस की वजह से ही आप देखेंगे साइम अयूब जो 20-21 मैचों में इतना फेल हुआ पहले T20 क्रिकेट में, हम लोग भी बात कर रहे थे यार बहुत ज्यादा चांस लेते हैं, लेकिन सिलेक्टर्स ने, कोचेज ने उस पर ट्रस्ट करा, कप्तान ने ट्रस्ट करा, जिस तरह टेस्ट मैच खिलाया। तो ये वो चीजें जो कॉन्फिडेंस आने के बाद आप देखेंगे। अब बाबर ने जो पिछले दो मैचों में जो रोल अदा करा है, इट्स टू अर्ली टू से, मुझे जावेद भाई की याद आ गई कि अपने साथ खिलाया। पहले दूसरे मैच में साइम को अपने साथ खिलाया, रिजवान को खिलाया और अब वो खिला रहा है। हमारे टॉप 4 जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, एक्सेप्ट अब्दुल्ला शबीर जो 0 पे आउट हुआ तीनों मैचों में। आप देखो सलमान अली आगा, कामरान गुलाम, नियाजी और तैयब कर, इनका कॉन्फिडेंस लेवल कितना अच्छा था। ये सामने छक्के चौके मार रहे थे। तो ये शो करता है कि आपके बैटिंग में कॉन्फिडेंस आया, जिसकी वजह से हम हार रहे थे। 119 रन हमसे चेज नहीं हो रहे थे। वो चीज़ बिल्कुल चेंज हो गई है और दुआ यही है अल्लाह ताला से कि कॉन्फिडेंस यही रहे तो इंशाअल्लाह ताला आप आराम से सेमीफाइनल तक पहुंचेंगे चैंपियंस ट्रॉफी। बिल्कुल ऐसा ही लगता है। शाहिद साहब देखिए, बात ये है कि बाबर के खेलने पे वनडे तो वो हमेशा ही खेलते हैं, उनके T20 के फॉर्मेट पे ये हो जाता है कि वो थोड़ा स्लो कर देते हैं या ऊपर आते हैं तो वो पावर प्ले सही से एंजॉय नहीं कर पाते। लेकिन जो यहाँ मसला है ना, वो खेलने का नहीं था, वो प्रॉब्लम था उनकी कप्तानी का और प्रॉब्लम था कि आप रेगुलर इंटरवल में आप नए टैलेंट को आने नहीं दे रहे थे। लोग इसको दोस्ती यारी भी कहते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ आपने नए टैलेंट को मौका नहीं दिया था। फिर हर कोई एक जुमला बोलता था, अकेला बाबर क्या करेगा। अब आपके टॉप पे भी यंगस्टर हैं, नीचे भी यंगस्टर हैं, वो पूरा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो जब यंग लड़कों को सही वक्त पे मौका मिलेगा वो डिलीवर करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। रिजवान ने मौका दिया, सिलेक्शन कमेटी ने इंतखाब किया, रिजवान ने मौका दिया। आकिब जावेद भी हमेशा से यंगस्टर्स को लाइक करते हैं, यंगस्टर्स को प्रमोट करते हैं और डेवलपमेंट में आकिब का जितना काम है वो शायद किसी का भी नहीं है। 2004 में जब पाकिस्तान जूनियर वर्ल्ड कप जीता था तो आकिब जावेद कोच थे। 2009 T20 वर्ल्ड कप में कोचिंग स्टाफ का हिस्सा थे। तो अब उन्हें सीनियर टीम की कोचिंग मिली है, तो अल्लाह करे और भी पाकिस्तान को एजाज़ मिले, चैंपियंस ट्रॉफी का दिफा करें और अगले से अगले साल फिर T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान कुछ बेहतर करे। T20 की टीम नीचे गई है, ODI की टीम ऊपर आई है, अब हम नंबर 3 रैंकिंग टीम बन गए। तो यंगस्टर्स को चांस मिलते हैं, उनको एतमाद मिलता है, उनको कंसिस्टेंसी से चांस मिलता है तो वो रन करते हैं। जहाँ तक बाबर का ताल्लुक है, बाबर ने
कप्तानी में सीखा नहीं, वो अपने आप को एज अ बैट्समैन इवॉल्व करता रहा। अब उसने ये सीख लिया, देख लिया कि नहीं मेरी T20 की जगह भी खतरे में पड़ गई है, मेरी टेस्ट की टीम से मैं बाहर हो गया था, अब मेरे पास एक ODI का फॉर्मेट बचा है जिसमें वर्ल्ड नंबर 1 हूँ, तो इसमें मुझे प्लेयर को 7 को लेके खिलाना है। जैसे बासित ने कहा 7 लेके उन्होंने एक मैच में रिजवान के साथ 115 की पार्टनरशिप की, तीसरे मैच में साइम के साथ 114 रन की पार्टनरशिप की, और उन दोनों ने, रिजवान और बाबर ने, तीनों मैचों में वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है जिससे नीचे आके प्लेयरों ने मारा है। और 2 हाफ्स में पाकिस्तान की टीम खेली है। पिछले मैच में 25 ओवर के बाद अगले 25 ओवर जबरदस्त है। कल के पहले 25 ओवर में 120 रन, अगले 22 ओवर में 188 रन। कमाल की बैटिंग है। तो किस तरह से आप वनडे खेल रहे हैं, अगर आप छक्के भी लगाएंगे, चौके भी लगाएंगे और अपनी विकेटें हाथ में रख के आखिरी 20-25 ओवर में लाठीचार्ज करेंगे तो आपकी टीम। बासित भाई, साइम के हवाले से क्या कहेंगे, क्योंकि शुरू में सभी ये कह रहे थे कि ये नो लुक शॉट इनको मरवा देगा, बट वो इतना पक्का शॉट है, स्कोरिंग शॉट है उनके लिए, और वो ऑल अराउंड द पार्क हिटिंग कर रहे हैं और फेयरलेस खेल रहे हैं। वैसे इन 3 मैचों में नो लुक शॉट नहीं मारा उसने। देखें, साइम माशाल्लाह बहुत अच्छा परफॉर्म करे। साइम की परफॉर्मेंस जो है ना, वो आपको बाबर की बैटिंग में भी नजर आ रही है, रिजवान की बैटिंग में भी, सलमान अली आगा की भी, कामन गुलाम रिलैक्स कर रहा है बाकियों को। वो जो स्टार्ट दे रहा है, जो फ्लाइंग स्टार्ट दे रहा है, जो पावर प्ले का स्टार्ट होता है, वो हम लैग कर रहे थे अनफॉर्चुनेटली। फकर जमान आपको पता ही है टीम में नहीं है। वो ऊपर से कॉन्फिडेंस दे रहा है अपनी बैटिंग में साइंस, और नीचे से फिर ये लोग कैश कर रहे हैं। मतलब क्या कह रहा हूँ, कैश। अभी आपने बहुत अच्छी बात बोली कि बाबर कप्तानी में फंसा हुआ था, वो फैसले नहीं कर पा रहा था कि अपनी बैटिंग पे ध्यान दे या अपनी कप्तानी पे ध्यान दे। अब आप देखें रिजवान जिस वे में लड़ा रहा है ना, उसने टीम को मुत्तहिद कर दिया। आप इन 3 मैचों में या जिम्बाब्वे सीरीज में आपको ये आवाज नहीं आई होगी कि बाबर का ग्रुप अलग है, शाहीन का ग्रुप अलग है। सही बात है, वो बिल्कुल रिजवान ने सबको मिला दिया। एक अच्छे कप्तान की निशानी होती है। और इन दी एंड एक ही जुमला कहूंगा, कुदरत का निजाम सामने आता है। साइम अयूब ने इस सीरीज में बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दिखाई है। 235 रन ओवरऑल इन तीनों मैचेस में। जब उनको ये एजाज मिला बेहतरीन खिलाड़ी मैच का भी और सीरीज का भी, तो उन्होंने कहा मैं अपनी परफॉर्मेंस से बहुत सेटिस्फाइड हूँ, लेकिन जब टीम जीतती है तो बहुत ज्यादा खुशी होती है। क्या कहना था उनका, आइए दिखाते हैं। Special because we won, and credit to all the team, and this award it's for all the team, not just for mine, because they all chipped in, they all helped me to take this award. I try to not take much time to take experience and learn from every game, and seniors helped me a lot to learn from every match, from every mistake. शायद साहब सारे ही यंगस्टर्स आप देखें, अभी सुफियान मुकीम का एक जो आखिरी T20 गेम था वो इतना अच्छा नहीं गया। यहाँ आए 2 ओवर में उन्होंने शुरू में इतना अच्छा नहीं किया, उसके बाद फिर बाद में बड़ा अच्छा रिकवर किया। कल पहले पहली बॉल पे विकेट लेने वाले तीसरे पाकिस्तानी बन गए। एक शाहिद महबूब है, दूसरे कौन है? इंजमाम उल हक। हाँ, ये मुझे याद नहीं, लेकिन मुझे याद है इंजमाम की लारा को आउट, ब्रायन लारा को आउट किया था। ब्रायन लारा की पहली सीरीज थी, ब्रायन लारा को इंजमाम ने आउट किया था। और इनसी स्लो लेफ्ट आर्म, जिस तरह वो स्लो बोलते हैं उसी तरह वो स्लो लेफ्ट आर्म बॉलिंग कराते थे, बल्ले पे नहीं आई लारा के और वो आउट हो गया। साइम की एक क्वालिटी है कि ह्यूमिलिटी है। अल्लाह करे वो अपने दोनों कदम ज़मीन पे रखे, आसमान पे ना उड़े। उसको इतनी सक्सेस मिली है, उसको कंसिस्टेंसी से चांस मिला। 21 T20 इनिंग्स में उसका एक भी 50 नहीं था। उसने ऑस्ट्रेलिया में एक 80 जाके किया, एडिलेड में वनडे में पाकिस्तान ने चेस किया, यहाँ आके जिम्बाब्वे में 1 सेंचुरी बनाई, यहाँ 2 सेंचुरियाँ बना दी। 9 मैचों में उसकी 3 सेंचुरियाँ हो गई। तो अब वो जिस तरह उसको भाव मिल रहे हैं, जिस तरह उसको वैल्यू मिल रही है, रिकी पॉन्टिंग, एडम गिलक्रिस्ट, सारी दुनिया में उसकी तारीफ हो रही है। पॉलॉक ने इतनी तारीफ की कि 22 इयर्स में इतना टैलेंट है, तो सारे लोग तारीफ कर रहे हैं, तो दिमाग थोड़े से आउट हो जाते हैं। अल्लाह करे कि वो उसके दोनों कदम जमीन पे रहे, ह्यूमिलिटी उसमें है और वो एक कंसिस्टेंसी से प्रोडक्ट बना है। 16 साल की उम्र में खेला, अंडर 16 खेला, अंडर 19 खेला, पाकिस्तान जूनियर्स खेल के सीनियर्स टीम में आया है और उसको रेगुलर चांस मिले हैं तो यहाँ तक पहुंचा है। अल्लाह करे कि आगे भी वो इसी तरह करें, उसमें ह्यूमिलिटी है। बासित भाई ये बताइए, अच्छा बहुत अच्छा खेला, दूसरा फॉर्म भी उसके साथ है, कभी फॉर्म आपको देख के लगता है कि इसकी फॉर्म खराब होगी तो इसको परेशानी होगी? थोड़ा ये था नजीब के बाउंस ट्रैक पर शायद एडजस्ट होने में उसको प्रॉब्लम हो, लेकिन जिस वे में उसने अपनी टेक्निक चेंज करी, इनिशियल मूवमेंट जो होती है, अमूमन वो पिछला पाउंड मूव करता था,
उसने साउथ अफ्रीका में वो इनिशियल मूवमेंट जो उसकी आगे वाले पाँव की थी, जिससे आपको कट और पुल मारने में बहुत आसानी होती है। देख के अच्छा लगा। और एशिया में तो जो अभी आप बात कर रहे हैं कि प्रॉब्लम, मुझे नहीं लगता एशिया में प्रॉब्लम हो। फॉर्म खराब हो तो प्रॉब्लम होगी। मुझे तो यही लगता है कि चैंपियंस ट्रॉफी में अब आवाज एक ही आएगी, साइम को आउट कर लो, पाकिस्तान टीम अंडर प्रेशर हो जाएगी। असल में तो बड़े प्लेयर की पहचान ही तब होती है जब वो आउट ऑफ फॉर्म होता है, उसको किस तरह आउट ऑफ फॉर्म होने से निकलना है, वही साइम अय्यूब को ग्रेट प्लेयर बनाएगा। लेकिन उसकी क्वालिटी ये है कि उसने ओडीआई क्रिकेट को T20 क्रिकेट की तरह नहीं खेला। पहली सेंचुरी जब उसने बनाई, पाकिस्तान 240 चेस कर रहा था, 50 उसकी 73 बॉल्स में हुई है, वो बीट भी हुआ, उसका एक कैच भी निकला, लेकिन उसने मतलब अफरा तफरी नहीं बचाई। और कल भी 50 उसकी 54 बॉल्स में हुई है, लेकिन वो सुकून से खड़ा रहा। शुरू में भी मिस हुई बॉल, बीट भी हुआ, एज भी लगी, लेकिन ये क्वालिटी है कि हर फॉर्मेट को उसी के हिसाब से खेलता है। ये यहाँ से आपको ब्रेक पे लिए चलते हैं और फिर ब्रेक से वापस आएंगे, डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिए। बैक वंस अगेन टू स्पोर्ट्स रूम। और अभी ब्रेक पे जाने से पहले हमने पब्लिक की आवाज़ सुनाई, तो बासित भाई, पब्लिक कहती है कि फ़खर ज़मान की बहुत कमी महसूस हो रही है, ड्रीम टीम बन जाएगी अगर फ़खर शामिल हो जाएंगे। साथ साथ इमामुल हक का जिक्र करना भी यहाँ बनता है। इमाम भी जो है उनका वनडे का रिकॉर्ड तो बड़ा शानदार है। फ़खर इनफैक्ट अभी जो चैम्पियंस कप चल रहा है उसमें भी आज उन्होंने 89 रन्स किए हैं। कैसा देखते हैं? फकर को परफॉर्मेंस की जरूरत थोड़ी, उसको तो फिटनेस शो करनी है। हाँ, सही बात। और वो ऑटोमेटिक चॉइस